Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, I welcome you all in second part of the chapter, The Proposal from your Fast Flight book written by Anton Chekhov. Student, in previous part of this chapter, we have studies that how the Russian marriages are conducted and some information about this chapter. The basic title of this chapter was The Marriage Proposal. And in this chapter, we are having three main characters: Stephen Stanwychkova, the father of the girl, and the girl name is Natalia, and the person who comes for marriage proposal is Ivan Vasilevich Limov. मिस्टर लिमोव जो है नतालिया से शादी करने के लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आते हैं। पहले वो मिस्टर चिको से बात करते हैं और मिस्टर चिको इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब मिस्टर लिमो जो हैं वो चाहते हैं कि नतालिया से भी उसकी कंसेंट ले ली जाए कि वो शादी के लिए एग्री है या नहीं। सो दिस वाज द थीम, दिस वाज द स्टोरी विच वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस पार्ट. लेट अस स्टार्ट द सेकेंड पार्ट. लिमो, इट्स कोल्ड. अब मिस्टर लिमो शादी का जो प्रपोजल लेकर आए हैं वो थोड़ा नर्वस फील कर रहे हैं. आई एम ट्रैम्बलिंग. अभी जो लड़की है नतालिया वो नहीं आई है रूम में, उसके फादर उसको बुलाने गए हैं, तो वो फील कर रहे हैं आई एम ट्रैम्बलिंग मीन्स शेकिंग, हिल मतलब उन्हें कपकपाहट फील हो रही है. ऑल ओवर जस्ट एज इफ़ आई हैड गॉट द एग्जामिनेशन बिफोर मी. जैसे एग्ज़ाम से पहले कुछ बच्चे बहुत डरते हैं ना, कांपने लगते हैं, घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसे मिस्टर लिमो जो हैं वो कांप रहे हैं, घबरा रहे हैं. द ग्रेट थिंग इज़ आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप. अब वो कह रहे हैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे अपने दिमाग को समझाना है कि मुझे अब शादी करनी है. तो वो अपने माइंड में सोचे जा रहे हैं. इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, टू टॉक अ लॉट, टू लुक फॉर एन आइडिया और फॉर रियल लव, देन आई विल नेवर गेट मैरिड. ब्र इट्स कोल्ड. अब वो कह रहे हैं कि जो इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक्स, अगर मैं ऐसे ही सोचता रहा तो मेरी जो हेजिटेशन है, जो घबराहट है, वो बात करने की मतलब बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी. और अगर मैं एक आइडिया अपने माइंड में ही रखूँ, अपने दिमाग में ये सोचूं कि कोई रियल लव आएगा, कोई मुझसे ऐसे टकराएगा, उससे मुझसे प्यार होगा, मैं उससे फिर शादी करूँगा, तो मेरी शादी कभी भी नहीं होने वाली. मीन्स ऐसा इंसिडेंट्स ज़्यादातर मूवीज़ में होता है, रियल लाइफ में बहुत कम होता है. तो फिर वो ये सारी चीज़ें सोचते हैं और फिर उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड दोबारा से लगने लगती है, एकदम उन्हें ठंड याद आ जाती है. नतालिया स्टेफनो इज़ एन एक्सीलेंट हाउस कीपर. अब उस लड़की के बारे में सोचते हैं वो जिससे शादी करने के लिए आए हैं. अब उसे प्यार तो नहीं करते बट उसकी क्वालिटीज़ के बारे में सोचकर अपने माइंड को सेट कर रहे हैं कि वो एक अच्छी हाउस कीपर है, घर अच्छे से संभालती है, नॉट बैड लुकिंग, देखने में भी बुरी नहीं है, वेल एजुकेटेड, पढ़ी लिखी भी है. एंड वॉट मोर डू आई वॉन्ट, और मुझे क्या चाहिए एक लड़की में. बट आई एम गेटिंग अ नॉइज इन माई ईयर फ्रॉम एक्साइटमेंट. अब वो कह रहे हैं कि मेरे कान में आवाज़ें गूंज रही हैं, एक्साइटमेंट हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा. ड्रिंक, तभी वो पानी पीते हैं. एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी. अब वो ये कह रहे हैं कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं शादी ना करूं. इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35. अब वो सोच रहे हैं कि उन्हें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि उनकी एज 35 की हो चुकी है, अ क्रिटिकल एज. अब ये बहुत टाइम पहले की स्टोरी है, 131 ईयर बिफोर की स्टोरी है. उस टाइम बहुत जल्दी शादी कर दी जाती थी, गर्ल्स और बॉयज़ की एज भी कम एज में शादी की जाती थी. तो वो 35 के हो चुके हैं, तो वो सोच रहे हैं कि ये एक क्रिटिकल एज है, अगर अब शादी होगी तो अभी होगी, अदरवाइज उसके बाद तो कोई कोई लड़की उनसे शादी ही नहीं करना चाहेगी. सो टू स्पीक, इन द सेकेंड प्लेस आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ. अब वो कह रहे हैं कि अब उन्हें एक बिल्कुल शांत, एक प्रॉपर लाइफ जीनी होगी शादी करके, क्योंकि बहुत टाइम उन्होंने इस तरह से लाइफ स्पेंड कर ली है. आई सफ़र फ्रॉम पैलिपिटेशंस. पैल्पिटेशंस मीन्स होता है रैपिड हार्ट बीट, एकदम किसी की दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती हैं किसी बात पर. आई एम एक्साइटेबल, और बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं. ये अपनी कमियां काउंट कर रहे हैं कि उन्हें शादी क्यों कर लेनी चाहिए. ऑलवेज गेटिंग अ ऑफुल अपसेट, और बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं. एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रिम्बलिंग. अभी वो फील कर रहे हैं कि अभी तो मेरे होंठ भी कांप रहे हैं, मतलब उन्हें ठंड लग रही है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं उस टाइम. And there is a twitch.
इन माई राइट आईब्रो। अब उनकी जो राइट साइड की आईब्रो है वो भी ट्विच हो रही, क्वायर हो रही है, मीन्स कपकपाहट हो रहा है, कहते हैं ना आँख फड़क रही है, ऐसा हो रहा है उनको। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज द वे आई स्लीप। अब वो अपनी कमियां काउंट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं सबसे बुरी बात मेरे अंदर क्या है, सबसे गंदी बात यह है कि मेरा सोने का तरीका जो है वो सबसे गंदा है। आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगन टू गो ऑफ। अब वो कहते हैं मुझे बहुत जल्दी नींद नहीं आती है लेटने के बाद, देन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स अ पुल। जब वो लेटते हैं सोने के लिए तो उनकी लेफ्ट साइड में कोई चीज़ खींचने लगती है। आई कैन फील इट इन माई शोल्डर। उन्हें सारी चीज़ एकदम खींचना शोल्डर से फील होता है। एंड हेड, फिर उनके दिमाग में कुछ खींचना लगता है। आई जंप अप लाइक अ ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक मीन्स होता है पागल इंसान, एकदम उन्हें जल्दी से पागलों की तरह अपने बिस्तर से खड़ा होना पड़ता है। अब ये क्या होता है, ये एक तरह की डिजीज़ होती है, जैसे कुछ लोगों की लैग्स में होता है, जिसको कुछ लोग बोलते हैं ना नस पे नस चढ़ जाना, या मसल्स में कुछ हो जाता है, तो हार्मोन्स की कुछ कमी की वजह से होता है। तो वो ऐसे इनको फील होता है कि कुछ ना कुछ उनका खिंच रहा है और एकदम अचानक उन्हें खड़ा होना पड़ता है। वॉक अबाउट अ बिट एंड लाई डाउन अगेन। और उसके बाद वो थोड़ा सा वॉक करते हैं, फिर दोबारा लेटते हैं। बट एज सून एज आई बिगन टू गेट ऑफ टू स्लीप, जैसे ही उन्हें नींद आने लगती है, देर इज़ अनादर पुल, दोबारा झटका हो लगता है। एंड दिस मे हैपन 20 टाइम, और इस तरह से लगभग 20 टाइम ये प्रॉब्लम होती है। तब उसके बाद उन्हें कहीं नींद आती है। तो वो अपनी कमियां काउंट कर रहे हैं, क्या क्या कमियां उनकी, कि उन्हें वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, एक वो ओवर एज हो चुके हैं, उनके सोने का तरीका, उनकी जो बॉडी है वो उनके लिप्स ट्रम्बल करते हैं, अपसेट हो जाते हैं, आईब्रो ट्विस्ट होती है ना। अब तभी क्या होता है, नतालिया स्टेवेनो कम्स इन, तभी वो लड़की आ जाती है, जब वो अपने माइंड को सेट कर रहे हैं कि मुझे अब शादी करनी है। नतालिया, well there it's you, papa said, go, there's a merchant come for his goods. How do you do, Ivan Vasilevich? नतालिया को नहीं बताया उसके फादर ने कि वो क्यों आए हैं, तो वो कह रही अरे तुम हो, पापा ने तो कहा था कि देखो जाओ वहाँ पर कोई मर्चेंट है, मर्चेंट सामान बेचने वाला कोई, अपने गुड्स के साथ, अपने सामान के साथ आए हैं। एंड हाउ डू यू डू इवान वेसलविच, तुम कैसे हो। अब वो नेबर की तरह ही उसको ट्रीट कर रही है। लिमो, हाउ डू यू डू ऑनर नतालिया स्टेफेनो। अब वो नतालिया को रेस्पेक्ट देते हुए कहते हैं कि आप कैसी हैं। नतालिया, यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन nagging, we are shelling peas for drying. अब वो कह रहे हैं अरे मुझे ना एक्सक्यूज़ करें, मुझे माफ़ करें कि मैं एप्रन ही पहने हुए हूँ, क्योंकि वो क्या कर रही थी, वी आर शेलिंग एक्सट्रैक्टिंग पीस, जो है मटर छील रही थी सुखाने के लिए। तो उन्होंने, क्या होता है कि आप देख सकते हैं ये एप्रन है, जो ड्रेस होती है, खाना बनाते हैं किचन में, किचन का कोई भी काम करते हैं तो ऊपर से एक ड्रेस एप्रन पहन लेते हैं, जिससे जो भी ड्रेस पहनी हुई होती है वो गंदी नहीं होती है। तो ऐसे ही वो एप्रन पहने हुए ऐसी आ जाती हैं। Why have not you been here for such a long time? Sit down. They sit themselves. Wouldn't you have some lunch? अब वो नतालिया उनसे कहती है तुम इतने लंबे टाइम से कहाँ थे, तुम तो आए नहीं, बैठो। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। अब वो उसको लंच के लिए पूछती है कि आप कुछ लंच लेंगे। लिमो, नो थैंक्स, आई हैव हैड सम ऑलरेडी। अब वो मना करता है, कहता है मैं ऑलरेडी पहले ही लंच ले चुका हूँ। नतालिया, देन स्मोक, आप स्मोक कर सकते हैं। हियर आर द मैचेस, मैच, जो मैचेस थीम। द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ, बट yesterday it was so bad that the workman didn't do anything all day. अब क्योंकि लैंड ऑनर की बेटी हैं तो वो डिस्कस कर रही हैं कि आज तो मौसम बहुत अच्छा है, स्प्लेंडेड है, शानदार है, लेकिन कल क्या था, वेट था, बारिश थी, पानी था। तो वर्कमैन जो थे, उनके काम करने वाले जो थे उनके फार्म हाउस में, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, उन्हें छुट्टी मिल गई, बारिश हो रही है। हाउ मच हे हैव यू स्टेक। अब वो हे की बात कर रही हैं, घास जो होती है, तो वो कहते हैं तुमने कितनी घास कटवा दी। अब वो अपनी बात बताती हैं, जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रीडी, मैं थोड़ा सा लालची हो गई थी, एंड हैड अ होल फील्ड कट, पूरा फील्ड कटवा दिया, एंड आई एम नॉट एट ऑल प्लीज अबाउट इट। अब मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है मैंने गलत किया, बिकॉज आई एम आफ्रेड माई हे मे रूट। अब उसे लग रहा है कि जो उनकी हे है, घास है, वो सड़ जाएगी। आई ऑट टू हैव वेट अ बिट, मुझे कुछ टाइम वेट करना चाहिए था।
बट वॉट इज दैट दिस वाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस। तभी वो उसकी ड्रेस के ऊपर माइंड करती है कि वो अच्छे से तैयार होकर आया है, तो वो उससे पूछती है तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों हो। वेल आई नेवर, आर यू गोइंग टू बेल अवॉर्ड। बैल इज अ पार्टी। जो इंग्लिश पीपल्स होते हैं ना, वो इवनिंग में नाइट में उनकी पार्टी होती है और उसमें डांस होता है, बेली डांस आपने सुना होगा। तो उसी के नाम से पार्टी को भी बेल बोलते हैं। तो वो उस पार्टी में के लिए पूछ रहे हैं कि तुम कहीं पार्टी में जाने वाले हो। दो आई मस्ट से यू लुक बेटर। लेकिन वो उसको कॉम्प्लीमेंट भी देती है कि आप अच्छे लग रहे हो। टेल मी वाई आर यू गॉट अप लाइक दैट। बताओ मुझे तुम इस तरह से तैयार होकर क्यों आए हो। लिमो, एक्साइटेड, एक्साइटेड होते हो। यू सी ऑनर नतालिया स्टेवेनो। अब वो अपनी बात बताने की कोशिश करता है। द फैक्ट इज, फैक्ट क्या है, आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हेयर मी आउट। मैंने अपना माइंड प्रिपेयर किया है कि तुम मेरी बात सुनो। ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज, परहैप्स वेरी एंग्री, इवन एंग्री, बट साइड इट्स अ ऑफुल कोल्ड। वो उससे कहता है कि ऑफकोर्स हो सकता है कि तुम बहुत सरप्राइज तो होगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि तुम्हें गुस्सा आ जाए। फिर अपने मन में असाइड मीन्स हल्के से बोलता है कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। जब भी वो बात करता है मैरिज की तो उसे ठंड लगने लगती है, एकदम वो नर्वस फील करता है। नतालिया, व्हाट्स द मैटर। वो पूछती है क्या मैटर है। फिर वो थोड़ा पॉज होती है, रुकती है। वेल ठीक है, बताओ क्या बात है। लिमो, आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ। मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। यू मस्ट नो ऑनर्ड नतालिया स्टेवेनो। अब वो उसको कहता है कि तुम तो जानती हो दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड इन फैक्ट हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली। अब वो कह रहा है कि बचपन से ही हम मुझे ये प्रिविलेज मिला है, एक राइट मिला है कि हम एक दूसरे की फैमिली को जानते हैं। माई लेट आंट हर हस्बैंड फ्रॉम वोम एज यू नो। अब वो कह रहे हैं कि जो मेरी स्वर्गवासी आंट हैं और उनके हस्बैंड हैं जिन्हें तुम अच्छे से जानती हो, आई इनहेरिटेड माई लैंड, ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रेस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर। ये शुरू से ही हम सब आपकी जो रेस्पेक्ट करते आए हैं, आपके फादर की और आपकी स्वर्गवासी मदर की। तो वो फाउंडेशन बना रहा है, बात कहाँ से स्टार्ट करे। द लिमो एंड चिको हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली एंड आई might almost say the most affectionate regards for each other। अब वो कह रहे हैं जो लिमो फैमिलीज हैं, लिमो फैमिली से वो बिलोंग करते हैं। इवैन वेसलविच लिमो है इनका सरनेम। और चिकोवा, चिकोवा फैमिली से कौन है, नतालिया। हैव ऑलरेडी हैड द मोस्ट फ्रेंडली। ये दोनों फैमिली हमेशा एक दूसरे के बहुत फ्रेंडली रही हैं और एक दूसरे से अफेक्शनेट रही हैं। दोनों से प्यार रहा है फैमिलियों में। रिगार्ड टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए सम्मान रहा है, जैसे कि तुम जानती हो। एंड एज यू नो माई लैंड इज़ अ नियर नेबर ऑफ योर। जैसे कि तुम जानती हो कि मेरी जो ज़मीन है वो भी तुम्हारे पड़ोसी है। यू विल रिमेंबर दैट ऑक्सन मिडोज, ऑक्सन मिडोज, ऑक्सन इज अ प्लूरल ऑफ ऑक्स, बैलों के लिए मिडोज सा। मतलब यहाँ पे क्या सा, सॉरी यहाँ पर ये एक नेम की तरह इंडिकेट हो रहा है। जो एनिमल्स के लिए ग्रेजिंग के लिए, चढ़ने के लिए जो एरिया है, एनिमल ग्रास लैंड, तो उसको ऑक्सन मिडो कहा जा रहा है, उसका नाम एक जगह का। टच योर ब्रिच वुड, ब्रिच ट्री का नाम है, लैंड विद ब्रिच वुड ट्री। तो अब ये दोनों प्लेस मान ली जाते हैं। तो वो क्या बता रहा है इवेनो कि मेरा तो ऑक्सन मिडो ठीक है, और आपके जो ब्रिच वुड हैं वो दोनों एक दूसरे से टच हैं, तो वो भी नेबर हैं जैसे हम लोग नेबर हैं। नतालिया, एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, यू से माई ऑक्सन मेडो बट आर दे योर्स। अब नतालिया एकदम वहीं पर उसको इंटरप्ट करती है, कहती है क्या तुमने क्या कहा, माई ऑक्सन मेडो, मेरे ऑक्सन मेडो, क्या वो तुम्हारे हैं। यहीं से समझ लीजिए कि लड़ाई शुरू। लिमो, यस माइन, मेरे हैं। नतालिया, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ऑक्सन मिडोज आर नॉट योर। नतालिया को गुस्सा आ जाता है, वो कहते तुम कह क्या रहे हो, ऑक्सन मिडो हमारे हैं तुम्हारे नहीं हैं। निमो, नो माइन ऑनर नतालिया स्टेफेनो, हमारे हैं। अब इन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। नतालिया, वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट। मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम्हारे हो गए हैं वो, कब से तुमने इसको अपना लिया, कब से तुमने इस पर कब्जा कर लिया। वो उस पर कमेंट करती है। लिमो, हाउ आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मिडोज विच आर
वैग्ड इन बिटवीन योर ब्रिच वुड्स एंड द बर्न्ड मार्श। मार्श कहते हैं वेटलैंड, एक तरह से दलदल, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं, वैट्स कहते हैं क्रश, बीच में आना, मैं उन ऑक्सन मिडो की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे ब्रिज के जो वुड हैं, जंगल हैं, और मार्श के बीच में हैं। तो वो उसको इंडिकेट करा रहा है कि मैं उस मिडो की बात कर रहा हूँ, वो मेरा है। नतालिया, यस यस देयर इज आर, हाँ मैं भी उन्हीं की बात कर रही हूँ, वो हमारे हैं। लिमो, नो यू आर मिस्टेकन ऑनर नतालिया स्टेफेनो, दे आर माइन। लिमो से कहता है कि तुम्हें कुछ गलती मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो मेरे हैं। नतालिया, जस्ट थिंक इवान वेसलविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर। अब वो कहती है, उसको कहती है इवान वेसलविच, सोचो जरा कब से तुम्हारे हो गए वो तो शुरू से हमारे हैं। लिमो, हाउ लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर, कब से मेरे हैं मैं बताऊं, जब से मुझे याद है, जब से मुझे समझ आई है, तब से वो हमारे हैं। नतालिया, रियली यू वुडंट गेट मी टू बिलीव दैट, क्या तुम मुझे इसका बिलीव करा सकते हो कि वो तुम्हारे हो गए हैं। Limo. But you can see from the documents Honor Natalia Stefano, Oxen Meadows, it's true, were once the subject of dispute. But now everybody knows that they are mine. अब वो कह रहे हैं कि तुम डॉक्यूमेंट्स देख लो, कागज देख लो नतालिया, और ऑक्सन मिडो जो है, ये सच है कि एक टाइम था वो डिस्प्यूट का, कॉन्फ्लिक्ट का, झगड़े की जड़ थी, लेकिन अब हर इंसान जानता है कि वो हमारे हैं, कागजों में हमारे हैं वो। देर इज नथिंग टू आर्गू अबाउट, उसके बारे में कुछ आर्गू करना, बहस करने का कोई मैटर नहीं। यू सी माई आंट ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूज ऑफ दीज मिडो इन प्रिप्यूटी टू द पीजेंट ऑफ योर फादर्स ग्रैंड फादर, इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रेक्स फॉर हर। अब वो इसकी स्टोरी बताता है, वो कहता है कि देखो, जो मेरी आंट हैं, उनकी ग्रैंड मदर ने ये फ्री में दे दिए थे यूज़ करने के लिए मिडोज। परपिट्यू मीन्स फॉर एवर, हमेशा के लिए। किसको? पीजेंट। पीजेंट जो छोटे छोटे से किसान होते हैं, जिनकी अपनी जगह नहीं होती है। पीजेंट वर्ड दो जगह यूज़ किया जाता है, जो रेंट पर रहता है उनको भी पीजेंट कहा जाता है, और जो दूसरे की ज़मीन को लेकर उसकी बुआई करते हैं, खेती करते हैं, जिसको कहते हैं ना ठेके पे ज़मीन ले ली, वो लोग भी पीजेंट कहलाते हैं। तो वो पीजेंट वर्कर जो थे उनको अब फॉर योर फादर्स ग्रैंड फादर, तुम्हारे फादर के ग्रैंड फादर के जो किसान थे, वर्कर थे, उनको दिया गया इन रिटर्न, इस शर्त पर कि वो उनके लिए ब्रिक्स बनाएंगे, ईंटें बना कर देंगे। मतलब वो किसान उन मिडोस में तो अपने एनिमल्स को ग्रेस कराते थे, और बदले में वो उनकी आंट की जो ग्रैंड मदर थी उनके लिए ब्रिक्स बनाते थे, इसीलिए वो उनको यूज़ करने के लिए दिए गए थे। The peasant belonging to your father's grandfather and had the free use of the meadows for 40 years. अब वो peasant जो थे वो तुम्हारे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर से बिलोंग करते थे, और उन्होंने लगभग 40 साल तक उन मिडोज को यूज़ किया, and had got in habit of regarding them as their own. When it happened that, अब फिर क्या हुआ, 40 साल से इस्तेमाल करते करते उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये तो हमारे हो गए, हम इसके मालिक हो गए, तभी ये प्रॉब्लम शुरू हुई। नतालिया, नो इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट, ये ऐसा नहीं है, तुम गलत स्टोरी सुना रहे हो। बोथ ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर recounts that their land extending to Bashmash. रिकॉन्स मीन्स टू बी कन्विंस, उन्होंने, वो क्या कह रही हैं कि उन्होंने एक्सटेंड की थी अपनी ज़मीन, और मार्श जो है वहाँ तक बढ़ाई थी, विच मीन्स दैट ऑक्सन मिडोज वर आर्स। उन्होंने उन्हें बताया है कि जो है मार्श तक उनकी सारी ज़मीन है, तो इसका मतलब जो ऑक्सन मिडो हैं वो भी हमारे हैं। एंड आई डोंट सी दैट देयर इज़ टू आर्गू अबाउट, इट्स सिंपली सिली। अब वो कह रही है, मैं नहीं सोचती हूँ कि इसके मैटर में आर्गू करना चाहिए, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है, हम ही उसके मालिक हैं। लिमो, आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स नतालिया स्टीफेनो। अब वो कह रहा है ठीक है, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा, कागजों में तो लिखा हुआ है, वो तो मानोगी। अब वो आया तो था मैरिज के लिए, और वो सब भूल गए हैं, और यहाँ बहस शुरू हो गई इनकी। नतालिया, नो यू आर सिंपली जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी, तुम जोक कर रहे हो, मेरा मजाक बना रहे हो। What a surprise! We have had the land for nearly 300 years. कितनी सरप्राइज की बात है, जो ज़मीन 300 साल से हमारी है, एंड देन वी आर सडनली टोल्ड दैट इट इज़ नॉट आर, और सडनली कोई आके हमें ये बता दे कि ये हमारी नहीं है। इवान विसलविच,
आई कैन हार्डली बिलीव माई ऑन ईयर, ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात पर तो मेरे कान भी जल्दी से मुश्किल से भरोसा नहीं करेंगे. दीज मिडोज आर नॉट वर्थ मच टू मी, इन मिडोज की ज़्यादा कीमत नहीं है मेरे लिए. दे ओनली कम टू 5 descendants and are worth perhaps 300 rubles, but I can't stand unfair. Say what you will, I can't stand unfair. ठीक है. अब वो क्या कहता है, अब नताली अपनी बात को आगे करते हुए क्या बोल रही है कि ये इन मेढों की मेरे लिए बहुत कीमत नहीं है. ये 5 डिसेंटेंस हैं. डिसेंटेंस मीन्स रशियन लैंड मेजरमेंट की एक यूनिट है, ये रशिया में है ना. एंड वर्थ, जिसकी कीमत लगभग 300 रबल होगी, ये रशिया की करेंसी है. एंड बट आई कांट स्टैंड अनफेयर, लेकिन मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती. से व्हाट यू विल, आई कांट स्टैंड अनफेयर. सुन लो कि मैंने क्या कहा, कि मैं कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई मुझे गलत बात बताए. लिमो, हेयर मी आउट, आई इम्प्लोर यू. अब वो कह रहा है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ. इम्प्लोर करना, बैक करना. द पीसेंट ऑफ योर फादर्स ग्रैंड फादर, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग. अब कह रहे हैं जो पीजेंट हैं, जो वर्कर हैं, जो आपके फादर के ग्रैंड फादर के थे, मैंने ऑलरेडी बताया है टू यू, यूज टू बेक ब्रेक फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर. मेरी आंट की ग्रैंड मदर के लिए बेक्स करते थे, ब्रिक, ईंटें बनाते थे. तो अब वो क्यों बनाते थे, वो लॉजिक दे रहा है, वो इसीलिए तो बनाते थे क्योंकि उनको मिडो यूज़ करने की परमिशन दी गई थी. ऐसे कोई किसी का वर्कर दूसरे के लिए काम क्यों करेगा. नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू मेक दैम प्लीजेंट, और मेरी, जब उन्होंने उनके लिए ब्रेक बनाई तो मेरी आंट की जो ग्रैंड मदर थी, उनकी विश हुई कि वो उनको खुश रखें, तो वो उन्होंने उनको मिडो यूज़ करने की परमिशन दे दी थी. नतालिया, आर्स यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days on end. You can go put on 15 dress jackets, but I tell you they are ours. अब वो कह रहे हैं कि तुम जा सकते हो, उसको प्रूव कर सकते हो 2 दिन में, 2 दिन के टाइम दे रही है उसको. गो एंड 15 ड्रेस जैकेट्स, तुम कुछ भी पहनो, बट आई टेल यू दे आर आर्स, बस ये हमारे ही हैं. एंड आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ योर, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए. एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी थिंग ऑफ माइन, ना मुझे तुम्हारा कुछ चाहिए और ना मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ. सो देयर. अब वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती है. लिमो, नतालिया, स्टीफेनो, आई डोंट वॉन्ट द मिडोज, मुझे मिडो नहीं चाहिए, बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल. प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत, रूल, सही की बात. तो वो कह रही हैं जो चीज़ सही है, सिद्धांत है, करेक्ट है. यहाँ पर करेक्ट, सही, सही गलत को डिस्कस कर रहे हैं ये लोग. तो कह रहा है जो चीज़ सही है मैं उसकी तरफ हूँ. इफ़ यू लाइक आई विल मेक यू आ प्रेजेंट ऑफ देम, अगर तुम्हें वो पसंद है तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट में वो मिडो दे सकता हूँ. अब वो उसको गिफ्ट में देने की बात कर रहा है, तो ये चीज़ और ज़्यादा इरिटेट कर देगी नताल्या को, और उन दोनों की फाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. वी विल सी दिस फाइट, दिस आर्गूमेंट, दिस कॉमिक इंसिडेंट इन आर नेक्स्ट पार्ट. I hope that this story is clear to you. Thank you, student. Have a good day. Bye bye.